बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हेवन चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज आपके मुतालिक अजीब व गरीब किस्म के अक़वाल मनक़ूल हैं, लेकिन आप बहुत ही निराली शान के बुज़ुर्ग और अपनी तर्ज के यगाना रोज़गार थे। हज़रत मंसूर हमा वक्त इबादत में मशगूल रहा करते थे और मैदान तौहीद व मार्फत में दूसरे अहले खैर की तरह आप भी शरीयत व सुन्नत के मुताबिन में से थे। आप 18 साल की उम्र में दस्तर तशरीफ़ ले गए और वहाँ 2 साल तक हज़रत अब्दुल्ला दस्तरी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत से फैज़याब होने के बाद बसरा चले गए। फिर वहाँ से 2 हरक़ा पहुँचे जहाँ हज़रत उमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत से फैज़याब होकर हज़रत याकूब अक्ता की साहबजादी से निकाह कर लिया। लेकिन हज़रत उमर बिन उस्मान मक्की की नाराज़गी के बायस हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बगदाद पहुँच गए और वहाँ हज़रत जुनैद ने आपको खिलवत व सकूत की तालीम से मुरस्सा किया। फिर वहाँ कुछ अरसे क़याम के बाद हिजाज तशरीफ़ ले गए और 1 साल क़याम करने के बाद जमात सूफिया के हमरा फिर बगदाद आ गए। यहाँ पर हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह से नामालूम किस किस्म का सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने फरमाया कि तू बहुत जल्द लकड़ी के सर सुर्ख करेगा, यानी सूली चढ़ा दिया जाएगा। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि जब मुझे सूली दी जाएगी तो आप अहले ज़ाहिर का लिबास इख्तियार कर लेंगे। चुनांचे बयान किया गया है जिस वक्त उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुसैन मंसूर को काबिल गर्दन ज़दी होने का फतवा दिया तो खलीफा वक्त ने कहा कि हज़रत जुनैद बगदादी जब तक फतवे पर दस्तखत न करेंगे मंसूर को फांसी नहीं दी जा सकती। और जब ये इत्तला हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह को पहुँची तो आपने मदरसे जाकर पहले उलमाए ज़ाहिर का लिबास ज़ेब-ए-तन किया। उसके बाद ये फतवा दिया कि हम ज़ाहिर के एतबार से मंसूर को सूली पर चढ़ाने का फतवा सादिर करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान से अनल हक का गैर शरई जुमला निकल गया, लेकिन आपको काफिर कहने में इसलिए तरद्दुद है कि आपका कौल हकीकत में खुदा का कौल था और हज़रत मुसन्निफ़ शेख फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि जो मशाइख़ आपकी बुज़ुर्गी के कायल नहीं हैं उनके अक़वाल सूफिया की शान के मुताबिक नहीं। जिस वक्त आपको सूली दी जाने वाली थी तो 1 लाख अफराद का इज्तमा था और आप हर सिमत देखकर हक हक और अनल हक कह रहे थे। उस वक्त किसी अहल ने पूछा, इश्क किसको कहते हैं? फरमाया कि आज कल और परसों में तुझे मालूम हो जाएगा। चुनांचे उसी दिन आपको फांसी दी गई, अगले दिन आपकी नाश को जलाया गया और तीसरे दिन आपकी राख को दरियाए दजला में डाल दिया गया। गोया आपके कौल के मुताबिक इश्क का सही मफहूम ये था। आप रहमतुल्लाह अलैह को हल्लाज इसलिए कहा जाता है कि एक मर्तबा आप रूई के ज़ख़ीरे पर से गुजरे और अजीब अंदाज में कुछ इशारा किया जिसकी वजह से वो रूई खुद ब खुद धुनक गई। हर रात आप रहमतुल्लाह अलैह 400 रकातें नमाज अदा किया करते थे और इस फ़ेल को उन्होंने अपने ऊपर फ़र्ज़ करार दे लिया था। और जब लोगों ने आपसे सवाल किया कि ऐसे बुलंद मरातब के बाद आप अज़ियतें क्यों बर्दाश्त करते हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि दोस्ती का मफ़हूम यही है कि मसाइब पर सब्र किया जाए और जो उसकी राह में फ़ना हो जाते हैं तो राहत व गम का कोई एहसास बाकी नहीं रहता। मैदान अरफात में आपने कहा कि ए अल्लाह तू सरगर्दा लोगों को राह दिखाने वाला है और अगर मैं वाकई काफिर हूँ तो मेरे कुफ्र में इजाफा फरमा दे। फिर जब सब लोग रुखसत हो गए तो आपने दुआ की कि ए खुदा मैं तुझको वाहिद तस्वुर करते हुए तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करता और तेरे इनामात पर अपने इज्ज़ की वजह से शुक्र भी अदा नहीं कर सकता, लिहाजा तू मेरे बजाय अपना शुक्र खुद ही अदा कर ले, इसलिए कि बंदों से तेरा शुक्र किसी तरह भी अदा नहीं हो सकता। आपने फरमाया कि सब्र का मफहूम यह है कि अगर हाथ पांव काट कर फांसी पर लटका दिया जाए जब भी मुँह से उफ ना निकले। चुनांचे जब आप रहमतुल्लाह अलैह को सूली पर चढ़ाया गया तो आपने उफ तक नहीं की।
آپ کی زندگی بے شمار کرامات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت رشید خرد سمرقندی بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ سفر حج میں آپ کے ہمراہ تھے اور کئی روز سے کوئی غذا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ جب آپ سے سب نے بھوک کی شکایت کرتے ہوئے فرمایا کہ طبیعت سری کھانے کو چاہتی ہے تو آپ نے سب کی صف بندی کر کے بٹھا دیا، اور جب اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے تو ایک بھنی ہوئی سری اور 2 گرم روٹیاں نکال کر سب کے سامنے رکھتے جاتے۔ اس طرح ان 400 افراد نے جو آپ کے ہمراہ تھے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، اور آگے چل کر لوگوں نے کہا ہماری طبیعت خرموں کو چاہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا مجھے زور زور سے ہلاؤ، اور جب لوگوں نے یہ عمل کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کے جسم سے اس قدر کھجوریں گریں کہ لوگ سیر ہو گئے۔ مریدوں کی جماعت نے کسی جنگل میں آپ سے انجیر کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے جیسے ہی فضا میں ہاتھ بلند کیا تو انجیر سے لبریز ایک طباق آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ نے پوری جماعت کو کھلا دیا۔ اسی طرح جب مریدوں نے حلوے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان کو حلوہ پیش کر دیا۔ لوگوں نے جب عرض کیا کہ ایسا حلوہ تو بغداد کے بازاروں میں ملتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بغداد کا بازار اور جنگل مساوی ہیں۔ سنا گیا ہے اسی دن بغداد کے باب الطاقہ کے بازار میں کسی حلوائی کا حلوے سے بھرا ہوا طباق گم ہو گیا، اور جب آپ کی جماعت بغداد پہنچی تو حلوائی نے اپنا طباق شناخت کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، اور جب لوگوں نے اسے پورا واقعہ بتایا تو وہ حلوائی آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامت سے متاثر ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔